आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म हम इसको के उससे देख सकते हैं। नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीई। एंड नंबर 3 इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एमई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इस फॉर्मूला को हमें याद करना होगा क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक बॉडी है जिसका मास है 2 kgs एंड इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो हाफ इंटू इसका मास है 2 kg इंटू 2 एंड इसकी वेलोसिटी है 10, सो 10 का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 जूल। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। Here m is mass, g is 10, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 होता है, और ये है हाइट फ्रॉम रेफरेंस। यहाँ पे h होता है हाइट फ्रॉम रेफरेंस। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv² प्लस mgh। अब इस क्वेश्चन में हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है पॉइंट ए, बी एंड सी की। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेफरेंस। हम इस वर्ड को पहले समझेंगे कि रेफरेंस होता क्या है। सपोज कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। बट अगर मेरे से कोई पूछता है कि हिसार से दिल्ली का क्या डिस्टेंस है, देन आई कैन आंसर अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स है। तो हमें इस आंसर के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। सेम हेयर हमें इस रेफरेंस की ज़रूरत है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस, but potential energy always depend on reference. अभी कुछ और पॉइंट्स है रेफरेंस के रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड जिन्हें हमें याद करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑन रेफरेंस लाइन is always 0. इसका कहने का मतलब है जो ये रेफरेंस लाइन है, इस पे अगर कोई बॉडी है इस लाइन पर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा 0 होगी। एंड इफ द बॉडी lies above reference line, then potential energy will be positive, and if the body lies below reference line, then potential energy will be negative. हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को याद रखेंगे
पहली स्टेटमेंट कहती है कि अगर कोई बॉडी रेफरेंस लाइंस के ऊपर है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी, और अगर कोई बॉडी रेफरेंस लाइन के अबव है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर कोई बॉडी रेफरेंस लाइन के बिलो है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, बी एंड सी। सो पहले पॉइंट बी के लिए निकालेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेफरेंस लाइन पे एग्जिस्ट करती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालते हैं हम पहले। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हेयर मास इज गिवन 2 kg एंड वेलोसिटी एज वी कैन सी, यहाँ पे वेलोसिटी इस बॉल की ज़ीरो है, रेस्ट पे है ये बॉल, सो दिस विल बी total 0. Mechanical energy at point B will be 0. Now mechanical energy at point A, that will be kinetic energy, that will be half mv² plus mgh, जो कि होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, एंड यहाँ पे ये बॉडी रेफरेंस लाइन के अबव है, सो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी पॉजिटिव। m मास 2 kg इंटू g 10 पुट करेंगे, और हाइट, ये रेफरेंस से जो हाइट है उसे h पुट करेंगे, दिस इज 10 मीटर, सो दिस विल बी 200 जूल। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे पॉइंट सी की। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, प्लस mgh। एज वी कैन सी कि ये बॉडी रेफरेंस लाइंस के बिलो है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। मास 2 kg इंटू g 10 इंटू हाइट, ये हाइट 10 मीटर है, सो दिस विल बी 10, सो इसका आंसर होगा -200 जूल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है पॉइंट बी, ए, बी एंड सी पर। सो हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी एट ए निकालेंगे हम पहले। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हेयर मास दिया गया है बॉडी का ए पॉइंट पर 2 kg एंड v², वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो 10 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। सो मास, एज यू कैन सी, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और हमारी जो बॉडी है वो रेफरेंस लाइन के अबव है, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। मास इज 2 kg इंटू जी, दैट विल बी 10 इंटू हाइट, हाइट रेफरेंस से 10 मीटर है, सो हेयर 10 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 200, दैट विल बी 300 जूल। अब हम निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी ये है, जो बॉडी बी है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है, सो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² का यूज़ करेंगे। हाफ, मास इज 4 kg, m एंड v, इसकी वेलोसिटी 6 है, सो v का स्क्वायर, दिस विल बी 72 जूल।
मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी 72 जूल। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे सी पॉइंट पर। एज वी कैन सी, सी पॉइंट पे जो बॉडी है वो बिलो रेफरेंस लाइन है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी एट सी निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम मास इज 3 kg, वी स्क्वायर वेलोसिटी 8 है, सो 8 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास इज 3 kg प्लस जी 10 एम जी एच से निकालेंगे। अब इसकी जो हाइट है रेफरेंस पॉइंट से वो है 10 मीटर। दिस विल बी 3 इंटू, यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे क्योंकि ये जो बॉडी है वो बिलो रेफरेंस लाइन है। माइनस इंटू एम 3 इंटू जी 10 इंटू एच, एच भी 10 मीटर है, सो माइनस 300। सो 300 में से हम 96 को माइनस करेंगे, साइन माइनस आएगा क्योंकि 300 के सामने माइनस साइन है। सो हमारा आंसर आएगा मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट इज -204। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंजर्वेटिव इन नेचर देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम इसको डीपली समझेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है कंजर्वेटिव, हम इसको समझेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Number 1 is conservative and number 2 is non-conservative. अब हम इन दोनों फोर्सेस को डीपली समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। सपोज एक बॉडी है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका और उसके अगेंस्ट डाउनवर्ड साइड एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक पॉइंट आता है जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है और वो फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। जब वो नीचे आ रही होती है तो उसके साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसने उसकी एनर्जी स्पीड एक बार घटा दी बट फिर वापस ला दी। इसका मतलब वो परमानेंटली एनर्जी का लॉस नहीं होने देता है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वो एनर्जी का लॉस नहीं होने देता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फ्रिक्शन। सपोज एक बॉल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया ऑन अ रोड। फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड घट जाएगी बट वो वापस नहीं आएगा। सो वी कैन से फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस स्टेटमेंट को हमें याद करना होगा। इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंजर्वेटिव इन नेचर देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है जिसके बारे में हमें पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हमें याद करना होगा। इसकी हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
सामने एक क्वेश्चन है जिसमें एक बॉडी है 2 kg की, जिसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने अपवर्ड फेंका है और B पॉइंट तक जा करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे H मैक्सिमम निकालना है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू करेंगे। जो स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी थी उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। ये जो हमने लिखा है अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बॉल है जिसको अपवर्ड फेंका, तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो इसकी वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट A पे है वो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट B के इक्वल हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे क्या होगी, हाफ mv², हाफ मास इज 2 kg एंड v इज 60 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एज वी कैन सी ये रेफरेंस है। कोई भी बॉडी अगर रेफरेंस पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। सो प्लस 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। सो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एट B mgh, मास इज 2 kg, g इज 10, h ही हमें यहाँ पे निकालना है। सो इस इक्वेशन के थ्रू हम h निकालेंगे। दिस विल बी 3600 इज इक्वल्स टू 20h। h इज इक्वल्स टू 3600 बाई 20। सो हमारी H मैक्स हाइट आ गई है 180 मीटर। अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक बॉडी है A पॉइंट पर जिसको हमने अपवर्डली फेंका है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इन्होंने बताया कि B पॉइंट पर जाती है और ये जो A से B तक का डिस्टेंस है वो है 160 मीटर। अब हमें निकालना है B पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू। हम देख सकते हैं एक बॉडी को अगर अपवर्ड फेंका है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A निकालेंगे हाफ mv² के थ्रू, हाफ m मास इज 1 एंड v² 60 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। एज वी कैन सी दिस इज रेफरेंस लाइन, और हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी रेफरेंस लाइन पर होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। सो प्लस 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B हाफ mv², और हमें v ही निकालना है। सो मास की वैल्यू हमें पता है 1 है इंटू v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें mgh का यूज़ करना होगा। मास हमें पता है 1 है एंड g 10 है। हाइट इन्होंने दे रखी है 160 मीटर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। -1600 will be 200 and into 2 is equals to v²,
So this will be 400 is equals to V square. V is equals to root 400, that will be 20 meter per second. So through this question हमने निकाल ली है B पॉइंट पर इस बॉल की वेलोसिटी, that will be 20 मीटर पर सेकेंड. अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. इसमें एक बॉडी है, A पॉइंट से B पॉइंट तक आती है और A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 है, इसका मास 1 kg है एंड ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 20 मीटर. अब हमें ये कहा गया है कि दिस इज स्मूथ सरफेस, सो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा. यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं और इस लाइन को हम एज अ रेफरेंस लाइन लेंगे. हम इस लाइन को भी रेफरेंस लाइन की तरह ले सकते हैं बट प्रेफरेबली हम इस लाइन को रेफरेंस लाइन की तरह यूज करेंगे. सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. सो मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालेंगे एंड हियर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकालेंगे. ए पॉइंट ये है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है. अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑल्सो 0. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालेंगे. ये डिस्टेंस 20 मीटर है, सो ये डिस्टेंस भी 20 मीटर होगा. मास इसका 1 है, एम जी एच के थ्रू, एम मास 1 इंटू 10 जी इंटू एच, हाइट इज 20 मीटर. नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे हमें वेलोसिटी नहीं दी है जो कि हमें निकालनी है, सो हाफ एम वी स्क्वायर पुट करेंगे. मास की वैल्यू है 1 kg इंटू वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी ये है और यही हमारी रेफरेंस लाइन है. सो हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी रेफरेंस लाइन पर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा 0 होती है. सो प्लस 0, दिस विल बी 200 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2. 400 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, v is equals to 20 मीटर पर सेकेंड. सो B पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड. अब एक नोट लिखते हैं हम, इसमें हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. एंड पॉजिटिव एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड ऑल्सो नेगेटिव. इस नोट को हम याद रखेंगे. अभी हमने ये पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सो इस क्वेश्चन में एक बॉडी है पॉइंट ए पे, एक इसमें 2 टावर दिए गए हैं, टावर ए टावर बी. इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है और इसकी जो हाइट है 160 मीटर है. सो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. हमने एक बॉडी को थ्रो किया है पॉइंट ए से बी पॉइंट तक. अब हमें पॉइंट बी पर बॉल की वेलोसिटी निकालनी है. सो एज वी कैन सी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हम इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी
एट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। एक बॉडी है जिसका मास हमें नहीं दिया है, इसके मास को हम 1 एज्यूम करते हैं। अगर मास को m भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास से मास कट हो जाएगा इस इक्वेशन में। सो हम इसको 1 kg मान लेते हैं। हाफ m 1 है, v स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये है रेफरेंस लाइन, और जो हमारा ए पॉइंट है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। हमें पता है अगर कोई भी बॉडी रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा 0 होती है। सो हियर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। हमें यहाँ पे v निकालना है। सो हाफ m इज 1 v का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। रेफरेंस लाइन ये है एंड बी पॉइंट का रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। मास 1 है, g 10 है एंड हाइट इज 60 मीटर। सो अब इस इक्वेशन से हम बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सो b पॉइंट पर इस बॉल की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने ये पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट विद 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर स्मूथ ट्रैक। सो यहाँ पे स्मूथ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर एक बॉडी को वहाँ से रिलीज किया गया है तो उस पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ओनली एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एज वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। नाउ उसका जो रेडियस है वो 10 मीटर है एंड अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं। यहाँ से एक बॉडी को ब्लॉक को रिलीज किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0। सो नाउ हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सो काइनेटिक एनर्जी एट सी निकालेंगे, v 0 है, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये डिस्टेंस 10 मीटर है। सो mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, मास इज 1 इंटू जी 10 और इस ब्लॉक की ये हाइट 10 मीटर होगी। सो h इज 10 मीटर। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ mv स्क्वायर से निकलेगा, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो हाफ मास इज 1 kg एंड v इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी। सो अगर कोई भी बॉडी रेफरेंस लाइन पर एग्जिस्ट करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है 0 होती है हमेशा। सो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम v की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई है
10√2 मीटर पर सेकेंड। सो ए पॉइंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है बी पॉइंट के लिए। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है एंड ये एंगल थीटा है एंड दिस इज एल। सो ये जो साइड होगी एल साइन थीटा होगी एंड ये जो साइड होगी एल कोस थीटा होगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है और ये एल है। सो जो ये वाली साइड होगी वो एल कोस थीटा होगी एंड ये वाली साइड होगी एल साइन थीटा। सो इस चीज़ से हमें एक चीज़ याद करनी होगी कि जिस भी साइड के साथ थीटा अटैच्ड होता है वो वाली साइड होती है एल कोस थीटा और उससे जो अपोजिट साइड होती है वो होती है एल साइन थीटा। इस कंसेप्ट का बहुत यूज़ होगा फिजिक्स में। सो इससे हमारे क्वेश्चंस काफ़ी क्विकली होंगे, इसे हमें याद करना होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। दिस इज 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर। अब हमने ये ट्रायंगल बनाया है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा थीटा है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो जो हमारी ये वाली साइड होगी, ये 10 मीटर है एज वी नो, ये एल मान लेते हैं। सो जो साइड थीटा से अटैच्ड है ये होगी 10 कोस थीटा। थीटा हमारा 60 डिग्री है, कोस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 × 1/2, दैट विल बी 5 मीटर। अगर ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर है और हमें पता है कि ये वाली डिस्टेंस 10 मीटर है, तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो भी 5 मीटर होगी। सो अब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को विद द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A is equals to mechanical energy at point B. So kinetic energy at point A plus potential energy at point A is equals to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. So kinetic energy at point A निकालने के लिए हाफ, अभी अभी हमने एक वैल्यू निकाली थी A पे, इस ब्लॉक की वेलोसिटी आई थी 10√2। सो हाफ mv², मास 1 kg है और इसमें हम v की वैल्यू पुट करेंगे 10√2 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ये हमारी रेफरेंस लाइन है और हमारा ए पॉइंट रेफरेंस लाइन के ऊपर है। सो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 + 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। हाफ mv² से निकालेंगे हमें v की वैल्यू निकालनी है। सो हाफ मास 1 है इंटू v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh का यूज़ करते हैं। मास 1 है इंटू g 10 होगा और h रेफरेंस लाइन से इसका जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। सो यहाँ से हमारी v की वैल्यू निकल आएगी पॉइंट b पर। सो दिस विल बी 100 × 2/2 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v²/2 प्लस 50। सो दिस विल बी 50 इज इक्वल्स टू v²/2। 2 को ऊपर ले जाएंगे इनटू में, सो 100 हो जाएगा v²। हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो जो b पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की वो होगी
10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें देखना है, एक बॉल है जिसका मास है 2 kg, उसको एक नेल से हैंग किया गया है 10 मीटर की स्ट्रिंग से, एंड ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी दी गई है 10√5 मीटर पर सेकेंड। हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट बी पर। इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन की तरह ज्यूम करेंगे। एज वी कैन सी ये बॉल हैंग कर रही है, तो इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका थीटा है, एंड एज वी नो दिस इज 10 मीटर, तो जो उसकी ये वाली साइड होगी वो होगी 10 cos थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, सो इसका आंसर होगा 5। अगर ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा। सो जो बी पॉइंट है उसका रेफरेंस से डिस्टेंस 5 मीटर है। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो हम पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। हाफ mv², मास यहाँ पे 2 kg दिया गया है, एंड इसकी वेलोसिटी है 10√5, सो 10√5 का होल स्क्वायर। एज वी कैन सी जो पॉइंट ए है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। सो अगर कोई भी बॉडी रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। सो हेयर इट विल बी 0 काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। हाफ mv² होगी, मास 2 kg है, इंटू v²। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mgh, मास है 2, g 10 एंड हाइट 5। सो दिस विल बी 105 v² प्लस 100। सो बी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आई है। अब हम पॉइंट सी पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट सी का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है 10 मीटर। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। सो काइनेटिक, हम इस रिजल्ट को एज इट इज रख सकते हैं क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए है। सो दिस विल बी 500। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। हाफ mv², क्योंकि हमें वेलोसिटी तो यहाँ पे निकालनी है। मास इज 2 kg, v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। मास 2 kg इंटू g is 10 and here distance is 10 meter. So this will be 500 is equals to v² is equals to 200. 500 minus 200 300 is equals to v²। v की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी एट पॉइंट डी एंड यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट ई निकालना है। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट डी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए होगी हाफ m, मास है 2 kg, v का स्क्वायर 10√5 का होल स्क्वायर प्लस ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी हाफ mv स्क्वायर होगी, v हमें निकालना है, मास इज 2 kg। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी, हमें ये डिस्टेंस निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। ये हमें पता है कि 10 मीटर है एंड हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है एंड उसका थीटा हमें दिया गया है, अगर ये 60 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री होता है, सो दिस विल बी 30 डिग्री एंड हमें ये डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर। तो जो ये वाली साइड होगी वो होगी 10 साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, दैट विल बी 5। अगर ये 5 मीटर है, हमें पता है कि ये 10 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस हम 5 लिख देंगे एंड दिस इज 10, सो ये टोटल हो जाएगी 15 मीटर। अब यहाँ पे हमें h का पता लग गया है, सो mgh से हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट d निकालेंगे। मास इज 2 kg, g इज 10 एंड h इज 15 मीटर, सो इट विल बी 500 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 300। 500 माइनस 300 200 होगा, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। v की वैल्यू होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट डी पर वेलोसिटी की वैल्यू होगी 10√2 पर मीटर पर सेकेंड। अब हम पॉइंट ई पर निकालेंगे, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, सो ये टोटल होगा 20 मीटर। सो पॉइंट ई का डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से है 20 मीटर। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ई। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए हमें पता है 500 है। अब हम ई पॉइंट की निकालेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ई। सो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ई पर होगी हाफ mv स्क्वायर, मास इज 2 kg एंड v हमें निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास 2 kg, g 10 और हाइट 20 मीटर। माइनस 400 100 होगा, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो ई पोजीशन पर वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड।